नमस्कार सारे यूट्यूब साथियों को। भी सरकार ने एक कानून बना रखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर सरकार ने कोई कानून इन दरिंदों के लिए क्यों नहीं बनाया जो आए दिन ये रेप केस हम सुन रहे हैं। 3 साल की बच्ची, अरे जिसको खाना ढंग से नहीं खाना आता, 3 साल का बच्चा होता क्या है। रोहतक में 10 साल की बच्ची, हफ्ते भीतर 2-3 रेप केस सुन चुकी हूँ। कोई कानून इन दरिंदों के लिए क्यों नहीं बना रही सरकार। 2 प्रवृत्ति के इंसान होते हैं दुनिया में, एक मानव और एक दानव। और ये जो राक्षस प्रवृत्ति के इंसान है ना, या तो सरकार इनके लिए कोई कानून बनाए। 3 साल की बच्ची को माँ एक घर में कैसे कैद करके रख सकती है भाई। क्या उसको खेलने का अधिकार नहीं है? क्या उसको घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है? वैसे तो इतने बड़े बड़े नारे देते हैं स्टेज पे खड़े होकर नेता लोग कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब एक बेटी के साथ दरिंदगी होती है, जब कहाँ चले जाते हैं नेता। ये कानून हिंदुस्तान का कहाँ चला जाता है। किसी के गाने बैन करवाने हो कानून बन जाता है उसके लिए। और जब इन छोटी छोटी बच्चियों, 3-3 साल की बच्चियाँ, अब तो बच्ची पैदा करने से डर लगने लग गया है। बच्ची पैदा होती है तो माँ को सबसे पहले दिल ये धड़कता है कि मैं इसको सेफ कैसे रखूँगी। और फिर कानून बनते जा रहे हैं, रोज कानून। इसके ऊपर भी कोई कानून पास कर दो। कितना गिर गया हिंदुस्तान। शायद रेप केस में हिंदुस्तान सबसे ऊपर होगा, फर्स्ट नंबर पे वर्ल्ड में। बड़ी घिन आने लग गई अब इस देश में रहने से भी। हमारे देश में क्यों है ये कुत्ते, इतने कुत्ते हमारे देश में क्यों खुले घूम रहे हैं। एक बच्ची में एक बच्ची देख लिया करो दरिंदों। क्या क्या और देखना पड़ेगा हिंदुस्तान में, हद है। 3 साल की बच्ची, मात्र 3 साल की, उसकी माँ उसको 24 घंटे एक घर में कैसे रख सकती है। क्या उससे खेलने का अधिकार छीन लिया जाए? क्या उससे बाहर निकलने का अधिकार छीन लिया जाए? क्यों नहीं है अधिकार? छीनना है तो कुछ इन दरिंदों से छीन लो। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। इनके घर में नवरात्रि करने का भी किसी को अधिकार मत दो। ऐसे लोगों का हुक्का पानी समाज, खाप पंचायतें ही कुछ कर सकती हैं। इन्हीं से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा तो कि कोई सॉल्यूशन निकाल सकती है तो खाप पंचायतें निकाल सकती। कानून तो बस सबूत के आधार पे ही सब कुछ करेगा, चाहे उसके सामने सब कुछ हो जाए कानून के सामने, बट उसको तो बस प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए कि हुआ या नहीं हुआ। और फिर ऐसे दरिंदे खुले फिर भी घूमते हैं समाज में। मत घूमने दो इन दरिंदों को खुले समाज में। कोई पंचायत इनके लिए कानून बनाएगी? बनाते क्यों नहीं कानून? कोई खाप पंचायत आगे आके ऐसे दरिंदों के लिए भी कोई हुक्का पानी बंद करने का, इनका प्राइवेट पार्ट काटने का कोई कानून ऐसा बनाती क्यों नहीं? सारी खाप पंचायतें इकट्ठी होके कोई ऐसा कानून खुद ही बना लो जिससे हमारी बेटियां सेफ हो जाएं। अब तो घर से निकालते हुए डर लगने लग गया है कि मेरी बच्ची कहाँ सेफ होगी। घर में भी दरिंदे छुपे बैठे हैं बेटियों के लिए। कहाँ से इंजीनियर बनाएं बेटियों का, कहाँ से डॉक्टर बनाएं? क्या बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है? शादी के बाद ससुराल वाले टॉर्चर रखते हैं, शादी से पहले माँ बाप के घर में वैसे सेफ नहीं है। फिर क्यों भगवान ने हम औरतों के साथ इतनी जाति क्यों करी है? इन दरिंदों के साथ भी थोड़ी जाति कर लो जो ये राक्षस प्रवृत्ति के इंसान हैं। माँ दुर्गा ने भी तो इस समाज की रक्षा के लिए ये हथियार उठाए थे। सारी नारी जाति खुद बना लो एक पंचायत और खुद का कानून बना लो कि हमारे साथ कोई घर में नाइंसाफ़ी होगी तो भी हम पूरी नारी शक्ति साथ मिलके, उसका एक महिला के साथ होगा ना, और पूरी नारी शक्ति इकट्ठा होकर उसका विरोध करेगी तो औरतों के साथ ये जो नाइंसाफ़ी होनी है ना, ये बंद हो जाएगी। बच्चियों के साथ जो ये रेप होते हैं ना, उसी टाइम उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया जाए ना, तो औरतों बच्चियों के साथ ये रेप होने बंद हो जाएंगे। हमारे भी घर में छोटी बच्ची है, जब भी किसी के यहाँ कुछ होता है तो मेरा ध्यान अपनी बेटी की तानसी पे जाता है कि मेरी गीतू के साथ कोई कुछ ना कर दे। कहाँ तक सेफ रखें हम उसको। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि दरिंदों सुधर जाओ।
ना तो कानून तो है नहीं। खाप पंचायतें बहुत बड़ा फैसला लेने पे जिस दिन आ गई ना, उस दिन एक भी रेप नहीं होगा हिंदुस्तान में।